Now today let's start with chapter number 3, that is our changing up. So let's study about lithospheric plate. Today the crust of the earth which is called lithosphere वो broken है into number of big and small plates जिसको हम lithospheric plate कहते हैं. ये semi molten होती है, they have very slow movement and they form various landforms on the earth surface. और इसको क्या कहते हैं, tectonic plate कहते हैं. And the movement of the tectonic plate, what it causes? It causes changes on the earth surface, right? So here we have volcanoes, earthquake, faulting, mountain building that occur along the margins. Earth movement, earth do two types of movement, endogenic or exogenic. If we talk about endogenic, जो combination होती है two words, that is endo meaning inside और genic means that is your origin. So ये कहाँ होती है, जो आपके inside the earth होती है वो endogenic होती है और इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रॉफिक. इसमें स्लो मूवमेंट होती है, जो स्लो मूवमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बिल्डिंग माउंटेन्स और जो वर्टिकल मूवमेंट होती है वो क्या करते हैं, उसको अपलिफ्ट करती है और सब्सिस्टेंस करती है. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फोल्डिंग के लिए और फोल्डिंग को. बोथ, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल मूवमेंट हो, दोनों क्या कॉज करती है, डिस्ट्रॉफिक फोर्सेस. ये धीरे धीरे ऑपरेट करती है एंड दे आर सीन आफ्टर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर. सडन मूवमेंट की अगर हम बात करें, ये सडन होती है, वॉयलेंट मूवमेंट होती है, इससे वॉल्केनोज और अर्थक्वेक होते हैं. तो वॉल्केनो क्या होता है, बेंट और क्रैक विच इज मोल्टन मटेरियल इरप्ट करता है, राइट. और जो होल होता है जिससे वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो आपके कहाँ, गैसेस स्ट्रीम वेंट के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलते हैं, राइट. एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव द लेयर व्हिच बिल्ड्स अप वोल्केनो ग्रोस एंड देयर इज ओनली शॉर्ट वे बिफोर दैट थिनर लावा फ्लोज फर्दर बिफोर सेटलिंग हार्ड. और ये क्या फॉर्म करते हैं, सील्ड वोल्केनो. टाइप्स ऑफ वोल्केनो वी हैव थ्री टाइप्स, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड योर एक्सटिंक्ट. एक्टिव वोल्केनो की बात करें जो इरप्ट करते हैं फ्रीक्वेंटली एंड थ्रू आउट लावा एंड द गैसेज एशेज, इसको हम लिविंग वोल्केनो कहते हैं. जैसे आपका स्ट्रैम्बोली और एक्ना जो इटली का है. डॉर्मेंट, नॉट इरप्टेड इन रिसेंट टाइम एंड दे आर रिगार्डेड, इनको हम स्लीपिंग कहते हैं, जैसे माउंट वेसुवियस जो यूरोप में है और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका. एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो इरप्ट नहीं हुए हैं बहुत टाइम से, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, दैट्स माउंट केन्या जो अफ्रीका का है, माउंट एसांकागुआ. Now distribution of volcano, we had distribute on the basis of in the circum-Pacific belt और mid-world mountain volcano. ये एक्टिव होते हैं, ये हाई वॉल्केनो कोन्स होते हैं एंड दे आर मिड-वर्ल्ड वॉल्केनो. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट अर्थक्वेक्स. सो अर्थक्वेक क्या है, देयर ट्रेमर्स एंड वाइब्रेशन इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ. ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे होते हैं, राइट. इसको हम सेस्मिक फोर्स कहते हैं और जहाँ पे आके अकर करते हैं उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं, राइट. और ये किससे हम इसको मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है सिस्मोग्राफ. और जो स्टडी करता है आपके अर्थक्वेक की वो कॉल होता है सिस्मोलॉजी. अर्थक्वेक को हम चार्ल्स एफ रिचर स्केल से मेजर करते हैं और ये जो स्केल होता है ये 0 to 9 होता है, विच इज रिकॉर्डेड विद मैग्नीट्यूड 8.9 and it is considered very strong, and 7.0 it is classified as major earthquake. Types of earthquake, we have P waves जिसे हम longitudinal waves कहते हैं, right. They are primary and push, they travel deep below the ground और वो rocks के थ्रू जाते हैं. S wave जिसे हम transverse wave भी कहते हैं, ये सेकेंडरी और क्या होती है, शेक वेव होती है, ये अप एंड डाउन ऊपर नीचे मूव करती है. लॉन्ग वेव्स ये ट्रैवल करते हैं along the surface, ये आपके वेव्स को डैमेज करती है. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ earthquake. So first is circum-Pacific belt. It includes region of Rockies and Indus Mountain on western margins and Japan, Philippines and Indonesia. Right, mid world में अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके एल्प फॉर्मेशंस होते हैं, मेडल रीजन होता है जो एक्सटेंड करता है टू द फर्दर ऑफ इंडोनेशिया एज वेल. Earthquake preparedness. So earthquake is a sudden or natural hazard. So it can occur anytime without any warning sign. So what you can do special type of structures and buildings can be made, right. And people should be advised to construct earthquake resistant building. Be sensitive and training program देने चाहिए हमें. People should stay away from fireplaces, chimney, glass, windows, mirror. And if you can take shelter under a kitchen counter, table or desk. And people should adopt some common earthquake prediction. Earthquake क्या है, गुजरात earthquake on 26 January. People still remember earthquake on 26 January 2001 that shook the state of Gujarat and left thousands of people dead. It measured in 7.7 Richter scale intensity and it is plate pushing into Eurasian plate. It is estimated that more than 20,000 people are killed, at least 2 lakh क्या दे
इंजर्ड हो गए थे। नाउ एक्सोजेनिक फोर्सेस, वर्ड एक्सोजेनिक इज derived फ्रॉम टू वर्ड्स, एक्सो मीन आउटसाइड एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन। ये एक्सटर्नल फोर्स होती है जो एक्टिव होती है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, इसमें आपके वेदरिंग और इरोजन होता है। वेदरिंग क्या होता है? आपका डिके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स होता है। These agents are also known as agents of denudation, right? And this process of erosion, transportation and deposition is known as gradation. So gradation क्या होता है? Bring of common level. इसमें आपका डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन होता है। जब जो लैंडफॉर्म्स होती है वो हाई एलिवेशन की होती है, वो उनकी हाइट को रिड्यूस कर देते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में आपका वेदरिंग आता है, ग्रेडेशन आता है, जिसमें आपका इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, राइट? सो वी हैव मेजर लैंडफॉर्म्स जो वर्क करते हैं। फर्स्ट इज इरोशनल लैंडफॉर्म, वाटरफॉल, रिवर फ्लो फ्रॉम द हार्ड रॉक टू सॉफ्ट रॉक। रिवर वैली माउंटेन रीजन से निकलती है, दिस इज रिवर वैली, जो आपके साथ रॉक्स ऑफ लैंड ऑफ रेनफॉल लेके आती है। मियांडर इट इज एक ऐसे फॉर्म करती है, ठीक है। ऑक्सबो लेक एक आपके ऑक्स की तरह, जैसे ऑक्स होता है ना, ऑक्स का जो बो होता है उसकी तरह लगता है ऑक्सबो लेक। नाउ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, जिसमें आपके फ्लड पेन्स आ जाते हैं। At times river flows in bank, it seeks to flood it. जो सेडिमेंट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उसको लेके आते हैं और फ्लैट फर्टाइल फ्लड पेन बनाता है। लेवी, द रिवर ऑल्सो डिपॉजिट सम सेडिमेंट्स ऑन एंड अलोंग द, ये क्या है आपके कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। डेल्टा भी है, इट इज अ लास्ट स्टेज ऑफ द रिवर वेट बिकम स्लो, इट कैन नॉट कैरी इट्स लोड। ये डिपॉजिट्स करती है सेडिमेंट को और ब्लॉक करती है पाथ ऑफ द रिवर। ये ट्राइंगुलर शेप की होती है, इट इज फॉर्म बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट्स ट्रीज, राइट? नाउ वर्क ऑफ सी करंट, अगर हम सी करंट की बात करें इरोशनल लैंडफॉर्म में, तो सी केव होता है जो एट द बेस ऑफ क्लिफ होता है, ये सिलेंड्रिकल टनल होता है, राइट? सी आर्चेस व्हेन द कैविटीज गेट बिगर एंड बिगर, सी क्लिफ कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल, स्टैक इफ द सी आर्क आर सब्सिक्वेंटली कोलैप्स, दे आर आइसोलेटेड रॉकी आइलैंड, दिस इज नोन एज स्टैक। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या होते हैं? जैसे बीचेस हो गए आपके, ठीक है, दे आर द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। बार्स एंड देयर इज एम्बैंकमेंट्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय सेडिमेंटेशन, ये एम्बैंकमेंट्स होते हैं सैंड के जो किससे बनते हैं? सेडिमेंटेशन। वर्क ऑफ ग्लेशियर, इट इज अ ह्यूज मास ऑफ आइस दैट मूव्स स्लोली ओवर लैंड ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्लेशियर अकरिंग पोलर रीजन एंड इन हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स, they erode the land by pushing soil and stones, and any landforms that is deposited by glaciers को moraine कहते हैं, ठीक है। What the narrow knife-like mountain ridges formed by the erosion of glacial valley is known as errix. U-shaped valley है, it becomes lakes in the mountain. Now work of wind, जो movement of air होती है over the surface of the earth, इसको हम wind कहते हैं। Erosional landform mushroom rock. These rocks which have shape, इसकी जो shape होती है ना वो mushroom की तरह, right? While the top होता है Demosley, they are rock pillar having relatively resistant drop. तो top और soft rock होता है इसके नीचे, right? They have standing pillar, pillar shaped figure present in the desert, इनको हम domiciles कहते हैं। Depositional landform की बात करें, sand dunes. They are formed when sand is deposited in a form of low heads. The sand dunes migrate in the direction of wind. Loess क्या होते हैं? Fine dust blown beyond the desert limits, which is deposited in the neighboring region of large area. And loess deposit generally occur at very distant places. Right? Now our chapter has been completed. Hope you understood. Let's meet in the next class. Thank you.